हेलो, स्वागत है आपका। आज का हमारा टॉपिक है इकाई का अंक, जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम लेते हैं, यहाँ पे इकाई का अंक का अंक, यूनिट डिजिट। तो क्या होता है, इकाई का अंक हम निकालने के लिए आप सब जानते होंगे इकाई का अंक क्या होता है। ये जैसे कोई संख्या दे रखी हो 5 3 4 5, ये दे रखी हो, तो यहाँ पे 5 क्या होगा, आपका इकाई का अंक होगा। तो ये तो एक बेसिक हो गई कि इकाई का अंक क्या होता है। फिर क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या होता है आपके जो एसएससी के एग्ज़ाम आते हैं उनमें, या बैंकिंग कोई रिलेटेड उनमें इकाई का अंक निकालना पूछते हैं कि दिया हुआ कोई क्वेश्चन, उसमें इकाई का अंक पूछ सकते हैं। कोई भी नंबर दे सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन दे सकते हैं, पावर में दे सकते हैं, तो उनका इकाई का अंक यहाँ पे पूछा जाता है। तो जैसे यहाँ पे 2 3 प्लस 3 4 4 7 प्लस 7 8 ये दे रखा हो, तो इसमें इकाई का अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जो इकाई के अंक हैं सबके वो ऐड कर देंगे सीधे, वही आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। जैसे 7 3 7 14 14 का 4 ही लेंगे, इकाई के 4 और 12 12, तो यहाँ पे इकाई का अंक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही क्या मल्टीप्लिकेशन में भी करते हैं इकाई का अंक, 3 इंटू 3 7 इंटू 4 4 इंटू 53, कुछ भी ले लो आप, जो आपकी इच्छा हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वही इकाई के अंक है सबके मल्टीप्लाई करेंगे, उनका जो इकाई का अंक आएगा वही आपका आंसर होगा। 1 को 7 से करेंगे 7 ही आएगा, 7 को 4 से करेंगे 28, 28 का 8 लेंगे ओनली, 8 को 3 से करेंगे 8 3 24, 24 मतलब इसका इकाई का अंक क्या हो गया 4। ठीक। तो ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये तो शायद एग्ज़ाम में रेयर केस में पूछे जाते हैं, लेकिन नहीं पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, इतने ईजी में आते हैं। तो अब एक जैसे ये हो सकता है, एक इसका इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता देता हूँ, जैसे कोई भी संख्या हो, अगर उसका इकाई का अंक 10 दे रखा हो या 0 हो, इकाई का अंक 0 हो, उसको कितने से संख्याओं से मल्टीप्लाई कर दो, उसका इकाई का अंक हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है। कैसे, जैसे आप ले लो यहाँ पे 50 लो, इससे मल्टीप्लाई आप कितनी संख्या करते जाओ, लेकिन ये इकाई का अंक आपका हमेशा इस संख्या का 0 ही रहेगा। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में हो गया, एडिशन में हो गया, और 0 से अगर कोई संख्या हम 0 है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। फिर हम आगे देख सकते हैं कि फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल जानते होंगे आप, अभी बता देता हूँ अगर नहीं जानते तो भी। तो फैक्टोरियल में क्या होता है, आपका इकाई का अंक कैसे निकालते हैं ये आपको बता देता हूँ। तो आपका जैसे फैक्टोरियल दे रखा हो, फैक्टोरियल 4 दे रखा हो, ये फैक्टोरियल क्या होता है, आपको ये फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे कोई संख्या हो, उस जो संख्या दे रखी है उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 जो भी संख्या दे रखी है उसको उल्टा चल के 1 तक चलना है, मतलब तो वो आपका फैक्टोरियल हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई में चलना है। फिर एग्जाम्पल ये आप जैसे फैक्टोरियल 10 लिख सकते हो, तो इसको फिर 10 इंटू 9 इंटू ये मल्टीप्लाई होके आपका 2 इंटू 1 तक मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल आप समझे होंगे, जो संख्या है 10 उससे स्टार्ट करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में उल्टे क्रम में संख्या को काउंट करते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। फैक्टोरियल कई जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे फैक्टोरियल 4, ये आपका फैक्टोरियल, ये एक सेम ही चीज़ है, अलग नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं कैसे। तो इसमें क्या होता है कि फैक्टोरियल में हम इकाई का कैसे निकालेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो फैक्टोरियल जैसे फैक्टोरियल 4 का ही निकालना हो, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक, ठीक है। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक निकालना हो आपको, तो कैसे निकालेंगे,
फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसका आंसर होता है 24। तो ये इकाई अंक हो गया 4, इकाई अंक 4 हो गया। अब फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 का क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होगा 120, तो इसका इकाई अंक 0 हो गया। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि 5 या 5 से बड़ा कोई फैक्टोरियल होता है ना, उसका इकाई 5 या 5 से बड़े सभी फैक्टोरियल के इकाई अंक 0 होता है। और समझ रहे हैं, 5 या 5 से बड़े सभी फैक्टोरियल्स के इकाई के अंक 0 होते हैं। जैसे क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई 5, इसका आप कारण भी देख सकते हो। जैसे क्या 5 से बड़े फैक्टोरियल 5 तो आएगा, और कोई भी अब फैक्टोरियल लेंगे उसमें सम संख्या भी आएगी 2, तो ये 10 बन जाएगा 10। तो कोई संख्या, वो हमने देखा था पहले कि 0 अगर कोई संख्या है उसका इकाई का अंक है, उसको कितनी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 आता है। इसलिए हमने देख लिया कि 5 से बड़े फैक्टोरियल पे इकाई का अंक हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट हम क्या कहते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के हम देखते हैं। बेसिक भी देखना क्या ज़रूरी होता है कि हर टाइप के बेसिक से स्टार्ट करके गए तो बेस मजबूत हो, तभी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जैसे क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है, घात में दे रखे हो ना क्वेश्चन, तो हम कैसे निकालते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे इकाई का अंक है, कोई संख्या दे रखी हो n, उसकी घात n दे रखी हो, तो उसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। एग्ज़ाम में यही पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो जैसे हमें दे रखा हो कोई भी संख्या, यहाँ पे 3 7 8 4 ये दे रखा हो, और इसकी संख्या कुछ भी दे रखी हो, मान लो 89 दे रखी है, तो इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो इसके ये ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए पहले मैं आपको मूल कंसेप्ट बता देता हूँ इसके पीछे के, जिसको साइक्लिसिटी बोलते हैं, वो साइक्लिसिटी मैं आपको समझा देता हूँ। तो आपको क्या याद रखना है हमेशा कि कोई भी संख्या है, उसका कोई भी संख्या उसका इकाई का अंक 0 1 5 और 6 हो, तो उसकी कितनी भी पावर आप लगा दो, ये इकाई का अंक, आप ये ग्रुप है ये समझ लेना नंबर्स हो, इस पे इकाई का अंक ये n है, कोई भी नंबर लगा दो तो इसका इकाई का अंक वही रहेगा सेम, 0 का 0 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 5 का 5 रहेगा और 6 का 6 रहेगा, मतलब नो चेंज होगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 रहेगा। इकाई का अंक मतलब 0 1 5 6 ये इकाई का अंक हो, उसकी कितनी भी पावर हो तो उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पे ऐसे होता 7 3 8 5 ये दे रखा हो, इकाई का कुछ भी होता आपका, तो आपका इकाई का अंक हमेशा इस संख्या का पूरी का, यहाँ पे इकाई का अंक 5 है, इसकी पावर n कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है आपको, तो इकाई का अंक आप 5 होगा। हाँ, n इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, n इक्वल टू 0, 0 होने पे कोई संख्या का उसका आप संख्या 1 हो जाती है, तो अब 0 नहीं होना चाहिए, बाकी n आपको कुछ भी हो तो उसका आपका इकाई 5 हो जाएगा। नंबर्स में लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नंबर भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक तो 0 और नेगेटिव ये नंबर नहीं हो तभी ये सही है। वो जैसे पावर तो हमेशा पॉजिटिव में दी होती है, उसका ही हम निकाल सकते हैं इकाई का अंक, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो ये कंसेप्ट ही होगा। अब यहाँ पे संख्याएँ अपने संख्याएँ हो गई, अब आगे संख्या हम लिखते हैं 4 और 9। ठीक है, 4 और 9 हम संख्याएँ लेते हैं। तो 4 के लिए 2 कंडीशन है, अगर 4 कोई संख्या दे रखी हो उसकी पावर n, अगर n पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इवन है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा 6 आएगा। ठीक है, तो n के बराबर आप क्या n की जगह 2 रख के देख लो, तो n का 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो इसका आपका आंसर 6 होगा।
अब n बराबर 1 रख लो तो 4 की पावर 1 और 4 होता है। तो इसका मतलब हो गया 4 कोई संख्या का इकाई अंक है, उसकी कोई पावर अगर इवन दे रखी हो, पावर इवन में दे रखी हो तो उसका इकाई अंक 6 आएगा, और ओड में दे रखी हो तो उसका पावर 4 इकाई अंक 4 आएगा, उसका कोई चेंज नहीं होगा। तो आप उसके n बराबर 2 और 1 रख के आप याद रखने के लिए कर सकते हो। ऐसे ही 9 के लिए n पावर दे रखी हो, अगर ये n ओड हो तो आपका 9 ही रहेगा इकाई अंक, और अगर इवन हो तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर 2 रखेंगे 81 में 1 होता है, और ऐसे ही n बराबर 2 रखेंगे, सॉरी 1 रखेंगे तो 9 की पावर 1 ये 9 ही होता है, तो इसका चेंज नहीं होगा। तो हम इसके लिए एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। थोड़े एग्जाम्पल कैसे करेंगे, जैसे हमने दे रखा हो, जैसे ये हमने दे रखा था 3 8 4, ये दे रखा है इसकी पावर 89, ठीक है 89 है। अब 89 अब 4 की पावर है, इकाई अंक 4 है। अब यहाँ पे पावर देखिए आपने, इसकी पावर क्या है, ओड है, ओड है तो चेंज नहीं होगी, तो 4 इकाई अंक क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ देखा है हमने, ओड है तो 4 ही रहेगा। ऐसे ये दे रखा हो 3 8 8 4, इसकी पावर आपको दे रखी हो, कुछ भी दे रखी हो 124 दे रखी हो, तो यहाँ पे क्या हो गई, पावर इवन हो गई, इवन हो गई तो इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 आ जाएगा। पूरी संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 9 के लिए भी आप कर सकते हो, 9 के लिए भी सेम है। यहाँ पे जैसे 3 9 9 ये दे रखा हो, इसकी इकाई अंक आपको दे रखा हो 129, तो ये ओड है तो आपका इकाई अंक 9 ही आएगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पे और दे रखा हो जैसे 309 दे रखा हो, और इसकी पावर आपको 128 दे रखी हो, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया, इवन हो गया तो इसकी इकाई अंक क्या हो गया, 1 हो जाएगा। तो आप होप मैं जहाँ तक समझता हूँ आप ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो हमने किस किस के लिए देखिए, इकाई अंक हमको 0 दे रखा हो, 1 दे रखा हो, 5 दे रखा हो, 6 दे रखा हो, और 4 हो 9 हो, उसके लिए हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन। तो ये कितने हो गए, अपने पास 10 डिजिट होती है, तो हमने क्या देख लिए, 4 2 6 डिजिट देख लिया, अपने पास 4 डिजिट और बच गए, उनको और हम देख लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक से क्या है क्वेश्चन है, इसके बाद में क्या है, जैसे आपका नंबर ऑफ जीरोस निकालना या शेषफल कितना होता है, रिमाइंडर क्या होता है, तो ऐसे सारे टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जो बेसिक से जो तैयारी कर रहे हैं या जो कमज़ोर स्टूडेंट है, उनको ये चीज़ें अच्छी तरह समझ में आए, उस हिसाब से मैं पूरे चैप्टर कंप्लीट आपको कराऊँगा। फिर आपका आता है जैसे 2 3 7 8, अगर ये इकाई के अंक में दे रखे हों तो हम कैसे निकालेंगे इकाई का अंक। जैसे ये दे रखा होगा 2 2 2 या 2 3 4 सॉरी 3, ये 3 ये रिपीट होना जरूरी नहीं है नंबर, आप ऐसे मत समझ लेना केवल इकाई का अंक ही होना चाहिए। 2 3 3 7 ये कुछ भी दे रखा है, उनकी पावर आपको दे रखी हो, n दे रखी हो, तो इनका हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इनकी साइक्लिसिटी बोली जाती है, जिसकी चक्रीयता बोल लो, हिंदी में अपन चक्रीयता बोलिए, तो वो क्या 4 होती है, 4 पावर के बाद में इनकी जो इकाई अंक है वो रिपीट होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी संख्या है, ये मान लो आपकी 242 है, ठीक है, इसकी पावर आपके दे रखी हो 273 दे रखी हो, ठीक है। अब इसका हम इकाई अंक निकालेंगे, उसको कैसे निकालेंगे, ऐसी संख्याओं में हम पहले 4 से भाग देंगे, ठीक है, जो पावर होती है ना उनमें 4 का भाग देंगे, या आपकी जैसे पावर 273 में 4 का भाग देंगे। 4 का भाग देने के बाद में जो शेषफल आएगा उसको पावर में लिख देंगे, ठीक है। तो शेषफल यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। आप भाग दे के देख लेना, 4 का यहाँ पे शेषफल 1 आएगा। तो अगर कोई संख्या की पावर 1 हो, 2 की पावर 1, केवल इकाई पे लगानी है आपको 1 होगी, तो उसका
2, यहाँ पे इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे आती है क्या, कई संख्या ऐसी है जिनमें शून्य ही बचता है, मतलब शेषफल बचता ही नहीं है। ऐसे जैसे यहीं पे क्या है 242 की पावर 272 दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सिंपल मेथड क्या हो गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 4 का पूरा भाग जा रहा है, तो आप यहाँ पे 242 की पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, सिंपल है ये कि 2 की पावर 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 16, 16 मतलब इकाई का अंक 6 हो गया। ठीक है, तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, अगर पूरा भाग जा रहा हो 4 का कोई संख्या में तो हम पावर 4 रखेंगे, और अगर 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है तो जो 4 का भाग देने के बाद जो शेष पद बच रहा है उसको हम पावर में रखेंगे, और फिर जो 2 की पावर या 3 की 7 की 8 की जो भी पावर बच के लगाने के बाद जो आंसर आता है वो इकाई अंक होगा। ऐसे 7 के लिए भी देख लो, 2 7 पावर 3 9 दे रखा है। हम 4 का भाग देंगे इसमें तो पावर कितनी बचेगी 36 तक तो पूरा चल जाएगा आपका, और 3 पावर शेष बच जाएगी। अब 7 का क्यूब भी होता है, वो क्या होता है 7 का क्यूब 3 और 3 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो गया 3 हो गया। इकाई अंक 3 हो गए यहाँ पे, ये समझ पा रहे होंगे, इकाई अंक यहाँ पे 3 हो गया। और ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो जैसे कि आपको क्यूब पता नहीं है कोई संख्या, तो ऐसे तो आप पता ही कि क्यूब का मतलब ये होता है 7 49, 49 मतलब 9, 9 को इससे करेंगे 9 7 63, 63 मतलब 3। ठीक है, ये सीधा फंडा है निकालने का। ये सेम यही तरीका 2 3 7 8 के लिए अप्लाई होगा सबके लिए। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या आता है इसमें, नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं कि यार एक तो मल्टीप्लाई हो गया, अगर पावर में बहुत सारा मल्टीप्लाई दे रखा हो तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, एक तो पावर में जैसे ये दे रखा हो 2 इंटू पावर कुछ भी दे रखी हो 29 इंटू 2 7 इंटू पावर 32 इंटू, और ये क्या बोल सकते हैं इसको 5 की पावर कुछ भी दे रखा है 129, तो इनका आप कैसे निकालेंगे इकाई अंक, ये दे सकते हैं। तो इसका आप जानते हैं ये पावर क्या है, यहाँ पे 4 का भाग देने के बाद में यहाँ पे शेष पर 7 चौक 28 और शेष पर 1, तो यहाँ पे 2 ही बच गया। ठीक है, इकाई अंक 2 बच गया। अब यहाँ पे हम वैसे ही करेंगे, यहाँ पे क्या है 7 की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी। 7 की पावर 4 का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 49 मतलब 9, 7 9 9 81 मतलब 1। ठीक, और यहाँ पे 5 की आपने हमने देखा ही था 0 1 5 और 6 की कोई भी पावर लगाओ तो सेम रहता है 5, तभी का यहाँ क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 0। ठीक है, अब एक चीज़ आपने गौर की है यहाँ पे कि यार 5 और सम संख्या आ रही है तो इकाई का हमेशा उसका 0 होगा, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाने में कर लिया। आपको ये एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे सम संख्या भी आ रही है 5 आ रहा है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये आपका हो गया जो भी है सिंपल चीज़ें हैं ये तो, और ये क्या हो सकता है, और आगे जो कैसे भी क्वेश्चन है ये यहाँ तक बेसिक है। इसके कोई क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो कोई मैथ्स की बुक है उसमें से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं, और हम नेक्स्ट टॉपिक आपका जल्दी दे लेके आएंगे। कल ही साइड में ही आपको ये टॉपिक उपलब्ध करा दूँगा। तो वो टॉपिक आपका जैसे गुणनखंड हो गया, या जैसे रिमाइंडर हो गया, 0 की संख्या की कोई मल्टीप्लाई दे रखा उसमें 0 संख्या कितनी होगी, शेषफल पर में, ये सब हम आगे के चैप्टर में स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।